हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आज की दूसरी वीडियो है। वैसे तो मैं जा रहा था भाई गेड़ी मारने, क्योंकि रात होने को हो रही है। तभी एक गुप्त सूत्र से मैं पता चला कि भाई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। इसको नया स्पाई करा गया है, लेटेस्ट। कहां पर? नॉर्मल स्पाई नहीं भाई, इसका टीवी कमर्शियल शूट हो रहा है। यानी कि जो एडवर्टिजमेंट होता है, जो टीजर आता है, वो मारुति ब्रेजा का जो है शूट होते हुए ये पाया गया है। अब इसका जो लीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे न्यू अलॉय व्हील का डिजाइन पैटर्न। इनफैक्ट जो व्हील आर्क वाला एरिया है, क्लैडिंग वाला एरिया है, वहां पर भी आपको कुछ नया क्रोम इंसर्ट देखने को मिलेगा। तो वहां से रियलाइज हो रहा है कि दिस इज ऑल न्यू मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट। आज मैंने एक वीडियो दिन में डाली थी जहां पे मैं यही बात कर रहा था कि ब्रेजा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डिले हो चुकी है। पहले वॉर का सीन था, अब फ्यूल का सीन है। पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही है यहाँ पे कि ये क्या होगा, E20 ही आ जाएगी या फिर क्या होगा। पर मेरे पास बाकी कुछ अपडेट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि क्या क्या नया है। लेट्स गो। सबसे पहले इमेज एक बार बड़ी करके देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है एड के दौरान एक स्पाई हुई है, टीवी कमर्शियल इसका शूट हो रहा था। और यूजुअली क्या होता है, सारे ऑटोमेकर्स आपको पता ही है कि जब भी कोई गाड़ी में अपडेट होता है तो एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, जिसके भरोसे भाई वो आप लोगों को दिखाते हैं कि देखो भाई गाड़ी में चेंजेस हो गए हैं। ये जो व्हीकल है पार्शियली कवर्ड था, तो एआई की मदद से इसका जो ये कवर थोड़ा सा हटाया गया है ताकि आपको पूरी दिख पाए। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। जितना मैंने इसको चेक करा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ कि जो डिजाइन चेंजेस है वहां पे क्या एक्सपेक्टेड है। एक वाइडर फ्रंट ग्रिल आपको देखने को मिलेगा विद थिकर क्रोम बार। इसका जो फ्रंट बम्पर है वो पॉसिबली पूरा रीडिजाइन किया गया है। अगर मैं फॉग लैम्प हाउसिंग की बात करूं तो इस बार वो भी आपको थोड़ी सी वर्टिकली ओरिएंटेड मिलेगी, थोड़ी सी स्टैक होगी वर्टिकली। इसके जो स्किड प्लेट्स हैं वो भी आपको थोड़े से इस बार लार्जर लगेंगे देखने में, और थोड़ा सा और रगेड एसयूवी स्टैंस लाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं तो पॉसिबल है कि कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं, और जो रियर स्किड प्लेट होगा वहां पर भी थोड़े से चेंजेस आपको रियर में देखने को मिलेंगे। अगर एक्सपेक्टेड फीचर अपग्रेड्स की बात करूं मैं, तो आपको लार्जर 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन मिलेगा, जो कि पहले इसमें 9 इंचेस का आता था, तो 1 इंच अब इन्होंने बड़ा कर दिया है। इसके साथ साथ खबर आ रही है कि अब ब्रेजा में आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलेंगी, पैनोरामिक सनरूफ के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ब्रेजा जो है ना, वो एप्पल की तरह चल रहा था, जैसे आईफोन है ना, वो धीरे धीरे अपडेट्स लाते हैं। इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों में आपने पहले ही देख लिया कि भाई पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे फीचर्स बहुत पहले से आ रहे थे। तो अब आपको फाइनली ब्रेजा में भी वो देखने को मिल जाए। इनफैक्ट अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, अपहोल्स्ट्री फिनिश की बात करें, तो इंटीरियर्स की थीम थोड़ी सी चेंज मिलेगी। यहाँ पर जो इमेज क्रिएट करी है आपको एक आइडिया देने के लिए कि इन्फोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अपहोल्स्ट्री भी इस बार आपको थोड़ा सा रीडिजाइन मिलेगा। मैकेनिकल अपग्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एक चीज जो क्लियर नहीं कर पा रहा है कोई भी, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मारुति बहुत छुपा कर चल रहे हैं इस गाड़ी को लेके, कि इसके अंदर 1 लीटर टर्बो आ रहा है या फिर 1.2 लीटर टर्बो आ रहा है। दोनों में से कोई एक टर्बो इंजन जरूर आएगा। 1.5 लीटर बंद नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि 1.5 लीटर इंजन जो आ रहा था वो चलता रहेगा। 6 गियर कंफर्म हो चुके हैं, वो आपको टर्बो में मिलेंगे। अब 1 लीटर में मिलेंगे या फिर 1.2 में, उसका थोड़ा सा आना अपडेट बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं आपको सबसे पहले टाइमली बता पाऊं। क्योंकि 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड कंफर्म्ड है, तो अंडर बॉडी सीएनजी भी कंफर्म्ड हो चुकी है। इसके अंदर इस बार आपको बूट स्पेस मिलेगा। तो टाटा नेक्सॉन के लिए इस बार खतरा थोड़ा सा बढ़ने वाला है। इनफैक्ट नेक्सॉन ही क्यों भाई, वेन्यू 300 वगैरह भी, क्योंकि पहले इस गाड़ी में टर्बो नहीं आता था, अंडर बॉडी सीएनजी नहीं आता था, तो अब ये दोनों वेपन्स ऐड कर दिए। अब चाहे 1.2 टर्बो आए, क्योंकि अगर वो आता है तो एक नया इंजन होगा, या फिर 1 लीटर टर्बो आए, दोनों ही केस में ब्रेजा के प्राइसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि अभी 1.5 लीटर के अंडर फॉल होती है तो वहां पे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो जैसे इसके अंदर 1.2 लीटर टर्बो या फिर 1 लीटर टर्बो, दोनों में से कोई भी इंजन आता है, तो उसका टैक्स ब्रैकेट कम हो जाए। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि 1.2 लीटर एनए इंजन का मुझे फिलहाल कोई अपडेट किसी ने भी नहीं दिया है। हालांकि दोस्तों मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, इट्स टू अर्ली। ये बिल्कुल अभी कुछ मिनटों पहले ही लीक आया है, तो उसके हिसाब से आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि क्या नया निकल कर आएगा। पर मैं दिल से चाहूंगा भाई कि 1.2 लीटर एनए इंजन तो मत ही लगाना इसमें। आप खुद बताओ आप क्या चाहते हो, कि 1200 सीसी का एनए इंजन या फिर 1 लीटर टर्बो, 1.2 लीटर टर्बो, दोनों में से कोई भी चल जाएगा यार। फ्रॉन्क्स वाला बूस्टर जेट इंजन भी सही है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखूं, देखो कायदे से, तो अगर मैं कायदे की बात करूं, क्योंकि नेक्सॉन में भी 1.2 टर्बो आता है और 3XO में भी 1.2 टर्बो आता है, तो कायदे से तो इस गाड़ी में 1.2 लीटर का टर्बो इंजन जी सीरीज का आना चाहिए, जहां पर ये गाड़ी जो है भाई तगड़े लेवल पे कंपीट करेगी। और साथ ही में इस बार जो अनुमानित तौर पे खबर आ गई है कि ब्रेजा 5 स्टार सेफ्टी रेटेड बनाई जाएगी, क्योंकि अभी तक जो न्यू वाली ब्रेजा है उसका क्रैश टेस्ट नहीं किया गया था। तो मारुति ने इसके अंदर कुछ अपडेट्स करे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर हाई टेंसाइल स्टील का और इस्तेमाल किया गया है। तो पर जब तक देखो क्रैश टेस्ट नहीं होगा तो हम लोग नहीं मान सकते। 4 स्टार तो कंफर्म ही है, पर 5 अगर ये ले आती है तो आ जाएगा भैया मजा।
किसको? मारुति लवर्स को। बाकी जो क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि भाई क्या इस गाड़ी का प्राइस कम होगा, तो हाँ देखो 1200 सीसी का कोई भी इंजन आता है, 1 लीटर का कोई भी इंजन आता है, तो प्राइस इसका कम हो जाएगा। रही बात गाड़ी की लॉन्च डेट की, तो दोस्तों जनरली ऐसा होता है कि गाड़ी जब बिल्कुल मतलब ओपन बिना कपड़ों के दिख जाए, यानी कि बिना कैमोफ्लेज के दिख जाए, तो उसके बाद जनरल तौर पे 1-2 महीना ही मैक्सिमम लगता है। ऊपर से अगर इसका एडवर्टाइजमेंट शूट हो रहा है, तो अब ये एडवर्टाइजमेंट गडकरी साहब के पास तो जाएगा नहीं, ये तो मारुति अपने ऑडियंस के लिए कर रहे होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली जून में या जुलाई में कभी भी ब्रेजा शायद लॉन्च हो जाए। एंड एज आई सेड अगेन, प्लीज सब्सक्राइब करके रखो ताकि मैं आपको टाइमली अपडेट्स दे पाऊं। अगर मैं ब्रेजा के फीचर लिस्ट की बात करूं, तो थोड़े से फीचर इस गाड़ी के अंदर और भी आने हैं। पूरी लिस्ट अभी तक नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सच बताकर चलता हूं, अभी हमारे पास बस गैस मोड पर आया है। जितना गाड़ी नजर आ रही है, न्यू अलॉय व्हील्स दिख रहे हैं, तो पॉसिबल जो चेंजेस हैं वो जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारे आ जाएंगे। फीचर्स इस गाड़ी के अंदर थोड़े से बढ़ने ही हैं, कम कुछ नहीं होना है। खुशी की बात यह है कि अभी तक 1.5 NA इंजन, जो कि ब्रेजा का बिल्कुल वो क्या कहते हैं उसको, मेन पिलर माना जाता है, वो इंजन डिसकंटिन्यू होने की किसी ने कोई बात नहीं करी है, रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं आया है। तो 1500 सीसी इंजन रहेगा, फीचर्स बढ़ेंगे, कोई एक टर्बो इंजन ऐड हो जाएगा, गाड़ी में 6 गियर कंफर्म हो चुके हैं, गाड़ी के अंदर अंडर बॉडी सीएनजी आ जाएगी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस बार शायद ब्रेजा की आ सकती है। रही बात ओवरऑल जो भी रेपुटेशन है, जो ब्रेजा की सेल गिर रही है, उसका क्या होगा, थोड़ा बहुत देखो इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि मारुति इसे E20 लेकर आ रही है, या फिर E30 ला रही है, या फिर सीधा फ्लेक्स फ्यूल ब्रेजा ही आ जाएगी। देखो अगर तो मैं जनता के हित में सोचूं, क्योंकि देखो मेरे पास तो ऑलरेडी है ही गाड़ी, अब मेरी खुद आउटडेटेड हो गई, हंसी मुझे आ रही है, पर इट डज नॉट मैटर। जो मेरा भाई नया लेने वाला है, उनके हित में अगर मैं देखूं, तो भाई कम से कम भी E30 तो होनी चाहिए ब्रेजा। E20 लाने का कोई सेंस नहीं बनता जहां पे E100 की बातें चल रही है। बाकी अगर ये लोग फ्लेक्स फ्यूल ले आते हैं तो एक अलग सीन है, एंड लेट्स सी, इट्स टू अर्ली टू से, बट मैं बहुत खुश हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, लो भाई मजे लो, शेयर मार दो वीडियो को, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।